ये विभिन्न अभ्यास कौन से वैल्यूज़ हमें देते हैं और उसके आधार पर कौन सी एबिलिटी, एक लीडरशिप एबिलिटी हमारे में डेवलप होती है। एक अच्छे लीडर को चाहिए कि उसके अंदर लिसनिंग एबिलिटी हो, उससे अपने साथियों को, अपने बड़ों को, लोगों को जिससे भी साथ वो कनेक्टेड है उससे सुनना होता है। सुनने से हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, सुनने से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑफिस में क्या चल रहा है। एक प्रकार का वो असेसमेंट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हमें गेन हो जाती है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि हम सुन नहीं सकते हैं। जब अंदर से एक ईगो होता है तो हम सुनने की क्षमता कम रखते हैं, हम उनको कहने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। लेकिन कुदरत ने देखो हम सबको 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिया है। वो हमें यही सिखाता है कि हमें बोलने से ज़्यादा सुनना है। दादी हमें हमेशा सिखाती कि दादी बनना माना सुनाना नहीं, सुनना। क्योंकि हर कोई जो निमित्त है, रेस्पॉन्सिबल है, हर कोई अपनी बात उनके आगे जाके बताएंगे। और जब कोई व्यक्ति अपनी बात सुनाता है तो उस समय वो बात उनको राइट लगती है, तब वो सुनाता है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव भी होता है। एक सामान्य व्यक्ति की छोटी सी राय, सुझाव भी बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो उस समय अगर हम अपने पोस्ट पोजीशन के नशे से या उस फॉल्स ईगो से अपने आप को डिटैच कर सके और एक डिटैच ऑब्जर्वर बन के हम सुन सके, वो ज़रूरी है। बहुत कम समय हम एकाग्र होकर सुन पाते हैं, फिर तुरंत हमारा अटेंशन डाइवर्ट होने लगता है। तो वहाँ राजयोग का पहला अभ्यास कि जहाँ हमें साक्षी बनकर, डिटैच ऑब्जर्वर बनकर रहना है, सुनना है या कोई कार्य करना है, तो राजयोग की पहली प्रैक्टिस उसमें हमें बहुत मदद करती है। और वो पहली प्रैक्टिस है कि हम देहभान से डिटैच होते हैं और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में हम स्थित होने का अभ्यास करते हैं। चित्र में कछुआ बताया है कि एक कछुए में भी ये कला है कि जब ज़रूरत है वो अपनी कर्मेंद्रियां फैलाता है, कार्य पूरा होता है वो उससे समेट कर साइलेंस में बैठ जाता है। तो ये एक योगी की स्थिति है कि जब हम रोल प्ले करें, रेस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करें, तो हम फुल्ली अवेयर होकर अपनी जवाबदारी समझकर कार्य करें। पर जैसे ही कार्य पूरा होता है, हम मन बुद्धि को समेट कर उसके प्रभाव से अपने आप को डिटैच करते हैं। क्योंकि हमें सारा दिन वैरायटी रोल्स प्ले करने होते हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आप अभी अभी माँ हैं, अभी अभी पत्नी है, अभी अभी बेटी है, अभी अभी एक ऑफिसर है, अभी अभी समाज की एक नागरिक है। हमें वैरायटी रोल्स प्ले करने होते हैं। परंतु अगर एक रोल का प्रभाव लेकर
दूसरे रोल में जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि घर में कुछ कलह क्लेश हुआ है, वही टेंशन लेकर कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हम ठीक से काम में मन नहीं लगा पाते हैं, और कार्य क्षेत्र में अगर कुछ फायरिंग मिला है, कुछ अपसेट हुए हैं तो घर आकर गुस्सा कर देते हैं। तो ये मिक्स हो जाता है क्योंकि हम अपने रोल से डिटैच नहीं होते। हम समझते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, परंतु वास्तव में अब सत्यता हमें पता है कि हम आत्मा हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, पर ये हमारे रोल्स हैं जो हमें प्ले करने हैं। तो जब हम बार बार एक क्षण के लिए फिर डिटैच अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंदर अनुभव होता है कि फिर हम हर परिस्थिति में अपने आप को डिटैच रख सकते हैं। तो ये एक मोस्ट सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत सुंदर एबिलिटी है, पावर है, और राजयोग का ये अभ्यास है जिससे हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। कार्य करें तो पूरी जिम्मेवारी से करें, कार्य पूरा हुआ फिर डिटैच होकर अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो जाए। क्यों हम यहाँ देखते हैं कि हर घंटे 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, और साइलेंस में बैठना माना स्वचिंतन करना, फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप को मन से टच करना। तो इससे फिर हम जागृत होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, और अपनी सही पोजीशन में आकर फिर नेक्स्ट रोल हम प्ले करते हैं।